साथियों, मैं फिर से आज आ गया हूँ आप सबको इंटरटेन करने के लिए। और आज का टॉपिक है पृथ्वी हमारी जो है वो, आखिर पृथ्वी जो है उस मानचित्र को जो मापते हैं उस मानचित्र का क्या नाम है, इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। मैंने शॉर्ट भी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ उसके रिलेटेड, और एक वीडियो में भी मैंने अपलोड करूँगा। तो आज का चैप्टर है कॉन्वाइंड प्रक्षेप। मानचित्र प्रक्षेप को भूगोल गलोब ही संसार का वास्तविक मानचित्र है। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो मानचित्र है 4 प्रकार का होता है। पहला खमड्य प्रक्षेप, दूसरा बेलनाकार प्रक्षेप, दूसरा शंक्वाकार प्रक्षेप, तीसरा रुद्र प्रक्षेप। तो अब मैं खमड्य प्रक्षेप के बारे में जानकारी हूँ। उसका ये होता है, ये शेप होता है, और इसको अगर इस तरह से, ये खमड्य है। अब ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको ऐसे कर दिया जाए तो इस तरह से हमारा पृथ्वी का, तो यह प्रक्षेप क्षैतिज होता है। क्या होता है? यह प्रक्षेप वर्टिकल होता है। वर्टिकल को ही खमड्य प्रक्षेप कहते हैं। इसका प्रयोग सिर्फ धरातल से पृथ्वी मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग धरातल से पृथ्वी मापने के लिए, हम जिस धरती पे रहते हैं उसके प्रयोग किया। नोट में इसको याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा कि प्रक्षेप के बिंदु को नेत्र स्थान भी कहा जाता है, जो समतल भूमि को मापने के लिए इस खमड्य मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको दूसरा जानकारी दूंगा, बेलनाकार प्रक्षेप यानी कि सिलिंड्रिकल। ये हम लोग सिलेंडर के आकार का होता है। इसका अगर ये नीचे वाला पार्ट को यहाँ पे इस तरह से होता है तो हमारा भारत यहाँ पे है, इंडिया हमारा यहाँ पे है। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ये 7 महाद्वीप है। नोट में आकलन की दृष्टि से यह प्रक्षेप संसार का सबसे आसान विधि है। अगर किसी चीज को आंकना है तो ये संसार का सबसे आसान विधि है। अब मैं 3 नोट्स, इसमें हम 3 नोट्स जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा याद रखने की जरूरी, से याद रखिएगा। बेलन को खोलने पर ही संसार का सभी मानचित्र का अंकित प्रमाण मिलता है। क्या? बेलन को खोलने पर ही संसार का अंकित प्रमाण मिलता है। इस विधि में 2 प्रमुख नेत्र बिंदु हैं, जो एक को मार्कोटर, दूसरा को गोल कहते हैं। अब मैं बताता हूँ मार्केटर और गोल का यूज किस प्रकार किया जाता है। मार्केटर और गोल से संसार का सभी दिशाएं ठीक से दिखाई देती है। इसका जो है दिशा मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मार्केटर का और गोल का। यहाँ से भी निकल गए, क्योंकि विषुवत वृत्त से दूर हो जाने पर प्रदेशों का आकार अधिक बढ़ जाता है। कोई भी स्टेट हो, कोई भी राज्य अगर विषुवत वृत्त से हो तो उसके नक्शा पे जो उसका आकार बढ़ जाता है। अब मैं आप बताऊंगा शंक्वाकार प्रक्षेप के बारे में जानकारी दूंगा। अब मैं बताऊंगा शंक्वाकार प्रक्षेप। शंक्वाकार प्रक्षेप इस तरह से होता है, ये चक्री की तरह, हमारा चक्री की तरह। अब मैं इस प्रकार का प्रक्षेप मध्य अक्षांशों के क्षेत्रों को देशों का गोलार्ध में भागों में दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा जो गोलार्ध है उसके मध्य भागों को दिखाने के लिए शंक्वाकार प्रक्षेप मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। अब इस पॉइंट को नोट्स में याद रखिएगा कि प्रक्षेप वह प्रक्षेप जो शंकु के भूगोल को स्पर्श करते हुए वृत्त बनाती है तो उसे मापक अक्षांश कहते हैं, मापक अक्षांश कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड पैरेलल कहते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं, वह मानक प्रक्षेप जो शंकु से शीर्ष से विकसित होकर सरल रेखाएं, दिशाएं, रेखाएं, वृत्त, अक्षांश, वृत्त कहलाते हैं, लेकिन प्रक्षेप अत्यंत त्रुटिपूर्ण पाई जाती है। ये जो प्रक्षेप होता है ये अत्यंत त्रुटि होती है, इससे सिर्फ रेखाएं, पैरेलल और अक्षांश वृत्ति का निर्माण होता है। अब मैं बात करता हूँ मेन टॉपिक, जो रुद्र प्रक्षेप क्या होता है। रुद्र प्रक्षेप के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जानिए कि रुद्र प्रक्षेप का निर्माण गणितीय परिक्रमा विधि से की जाती है। रुद्र प्रक्षेप का निर्माण किससे की जाती है?
गणितीय विधि से की जाती है, जिस निर्माण को 8 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित किया गया। पहला को क्या कहते हैं? गोलाकार प्रक्षेप। दूसरा तारा प्रक्षेप। तीसरा ज्यावक्रिय प्रक्षेप, सिंड्रोसियल। चौथा ज्यावक्रिय विदेशन यानी कि इंटररप्टेड। इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ। संक्षेप प्रक्षेप। पांचवा को संक्षेप प्रक्षेप। मॉडवाइड प्रक्षेप यानी कि मॉडवाइड प्रक्षेप जो है, ये ही हमारा जो मेन जो है सबसे गणितीय परिकल्पना के दौरान विभाजित करने के बाद जो है मॉडवाइड प्रक्षेप सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई, क्योंकि मॉडवाइड प्रक्षेप जो है ये सबसे उत्तम है। इससे हम पूरा संसार का ग्लोब को माप सकते हैं। उसका भी बारे में जानकारी दूंगा। 7वां क्या है? अधरोपिड इंटरसेप्टेड मॉडवाइड प्रक्षेप। 8वां हैमर प्रक्षेप। तो मैं 6ठे नंबर का जो इम्पोर्टेंट ये वेरियस BBI, इसे याद रखिएगा, वेरियस इम्पोर्टेंट है। यही हमारा ग्लोब को दर्शाता है। ये हमारे पूरे ग्लोब में जो 7 महाद्वीप है, इस 7 महाद्वीप के लिए सबसे ज़्यादा ही प्रचलित और फेमस है। कि अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा छोटी सी जानकारी डिफिनीशन बता देता हूँ। यह प्रक्षेप को होमोग्राफीय प्रक्षेप भी कहा जाता है। कौन सा प्रक्षेप कहा जाता है? होमोग्राफीय प्रक्षेप रहता है, इसे ध्यान में रखिएगा। जो संसार का मानचित्र बनाने हेतु प्रसिद्ध है, यानी कि फैबुलस है। फेमस कहिए, फैबुलस कहिए, दैट मीन्स ऑल इज इक्वल। अब जो है गुड का विक्षेपण प्रक्षेप, यह प्रक्षेप का प्रयोग विच्छिन्न रूप में ही किया गया है। इसके नाम से ही पता चलता है विच्छिन्न, यानी कि मतलब कोई मतलब अजीब तरीके का ना, इसका कोई आकार प्रकार बिल्कुल, क्योंकि यह मानचित्र प्रदेश के क्षेत्रों को दिखाता है, परंतु इसके आंकड़ों को सही मात्रा में निरूपित नहीं किया जाता है। तो ये थी आज की जानकारी मानचित्र प्रक्षेप की। साथियों, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आप सबको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।